जिस दौरान छोटू थोड़ा हैरान था, उस वक्त ध्रुव शौर्य ने हमला करने का इशारा किया और एक झटके में उसके शरीर से बेइंतहा शक्तियां निकलने लगी। उसकी शक्तियां पूरे इलाके में फैलने लगी थी, जिसे देखकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। तभी ध्रुव ने अपनी नजर सुनहरे उल्लू और उसके साथियों की तरफ करते हुए कहा, अब देखता हूं कि तुम्हारी हंसी कहां से निकलती है। जाहिर सी बात थी कि इतने वक्त से ध्रुव शौर्य सुनहरे उल्लू की उस तरंग तकनीक से परेशान था। इस परेशानी ने उसे बहुत ज्यादा नाराज भी कर दिया था, लेकिन अब जो कि वो तकनीक नाकाम कर दी गई थी, इसलिए ध्रुव का गुस्सा एक झटके में किसी ज्वालामुखी की तरह फूट गया। ध्रुव शौर्य के हाथों से निकलती काले रंग की शक्तियों ने कुछ तिलस्मी जानवरों को एक झटके में खत्म कर दिया, जिसके बाद वो शक्तियां खौफ से भरे चेहरे वाले सुनहरे उल्लू की तरफ पड़ने लगी। ऐसा करते हुए ध्रुव शौर्य ने अजीबोगरीब हंसी के साथ कहा, सुनहरे उल्लू अब कहाँ छुपेगा। इसके तुरंत बाद ध्रुव शौर्य अपनी जगह से गायब हो गया और अगले ही पल वो सुनहरे उल्लू के ठीक सामने दिखने लगा। वहीं ध्रुव शौर्य के इस तरह अपने सामने आने पर सुनहरा उल्लू हड़बड़ाते हुए पीछे हटने लगा। आखिर उसकी शक्तियां ध्रुव से काफी कमजोर जो थी, अब जो कि तरंग तकनीक उसकी मदद नहीं कर सकती थी, इसलिए सुनहरा उल्लू ध्रुव के सामने टिक ही नहीं पाता। सबसे खतरनाक बात यह थी कि फिलहाल छोटू और बाकियों की वजह से सुनहरे उल्लू के पास भागने तक का कोई रास्ता नहीं बचा था। जो इकलौती चीज वो कर सकता था वो ये थी कि मीरांश दल के ताकतवर लोगों के आने तक कैसे भी करके बच सके। जिस दौरान ध्रुव शौर्य ने हमला कर दिया था, उस वक्त निंजा भी जोरदार दहाड़ के साथ तेजी से आगे बढ़ने लगा और आसपास मौजूद तिलस्मी जानवरों को खत्म करता हुआ नजर आया। उसके खून जैसी लाल खूंखार आंखें उस इलाके में तबाही मचाने के लिए तैयार थीं। जाहिर सी बात थी कि वो अपने जख्मों का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार था। जब छोटू ने दोनों को हमला करते हुए देखा तो उसने भी बेझिझक अपने शरीर से शक्तियां बाहर निकाली और पास ही खड़ी जरीना को देखकर कहा, जरीना संभल कर रहना। इतना कहकर उसके हरे ड्रैगन के पंख फड़फड़ाने लगे और वो हरे रंग की परछाई में बदलकर तेजी से ध्रुव और निंजा की मदद करने लगा। छोटू फिलहाल शिखर पर एक रोशनी में बदलकर मंडरा रहा था और उसके हाथों में काले रंग का एक बड़ा सा पेड़ नजर आ रहा था। उस पेड़ का इस्तेमाल कर वो रास्ते में आते हर तिलस्मी जानवर को खत्म करता जा रहा था। उसे अच्छी तरह से याद था कि कौन लोग जरीना को लेकर अश्लील बातें कर रहे थे, जिसका बदला लेने के लिए छोटू ने सबसे पहले इन लोगों को ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जहां वो लोग कुछ देर पहले हंस रहे थे, तो वहीं अब दर्द के मारे कराहते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। उस पूरे इलाके में सिर्फ सुनहरा उल्लू और उसके दोनों साथी ही थे जो किसी से मुकाबला करने के काबिल थे। बाकी लोग तो सिर्फ भीड़ थे, इसलिए छोटू और निंजा शिकारियों की तरह पूरा इलाका खाली करते गए। छोटू ने एक और तिलस्मी जानवर को ठिकाने लगाया कि तभी उसे कुछ महसूस हुआ और उसने अपनी मुट्ठी में हरे रंग की शक्तियां भरते हुए पीछे की तरफ हमला कर दिया। तभी छोटू की तरफ तेजी से आता एक मुक्का छोटू के मुक्के से टकराया, जिससे एक तेज आवाज निकली। दोनों के टकराने पर शक्तियों की खतरनाक लहर निकली जो आसपास फैलती हुई नजर आने लगी। इस झटके से खुद छोटू आधा कदम पीछे हो गया, जबकि उससे टकराने वाला योद्धा कुछ कदम पीछे हुआ। गौर से उस योद्धा को देखने पर छोटू को समझ आया कि यह सुनहरे उल्लू के दो साथियों में से एक था, जिसके माथे पर एक जख्म बना हुआ था। वो योद्धा देखने में किसी तेंदुए जैसा लग रहा था और उसके शरीर से छोटू को काफी शक्तियां महसूस हो रही थी। बल्कि छोटू तो एक झटके में समझ गया कि वो योद्धा 9वें पड़ाव के योद्धा जितना ताकतवर था। तभी उस तेंदुए जैसे दिखते आदमी ने खौफनाक इरादे के साथ कहा, तूने हमारे इलाके के कितने तिलस्मी जानवरों को मार डाला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं लड़के। तेरी मौत तो इतनी बेरहम होगी कि तेरी 7 पुश्ते तक कांप उठे। फिर और कुछ ना कहकर वो आदमी तेजी से अपने शरीर से शक्तियां निकालते हुए पैर पटक कर छोटू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। वहीं छोटू ने जब उसका हमला अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने तुरंत अपने ड्रैगन के पंजों से वो हमला नाकाम करते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम 9वें पड़ाव के निर्माण जितने ताकतवर हो, लेकिन तुम तो 8वें पड़ाव के चरम पर ही हो। इतनी कमजोर शक्तियों के साथ तुम मुझसे लड़ने चले। ऐसा कहते हुए छोटू की आंखों में अचानक एक बेरहमी नजर आने लगी और उसने तुरंत बेइंतहा शक्तियां अपने शरीर से बाहर निकाली। उसके इस कदर शक्तियों की वजह से सामने खड़ा योद्धा लड़खड़ा गया और छोटू ने इस मौके का फायदा उठाकर उसके सीने पर एक जोरदार लात जड़ दी। बहुत से तिलस्मी जानवरों की नजरों के सामने वो आदमी छोटू की लात से बहुत दूर जा गिरा और गिरने से पहले बहुत से काले रंग के पेड़ों से टकराकर उन्हें तबाह कर गया। जाहिर सी बात थी कि यालीन और विहान जैसे 9वें पड़ाव के निर्वाणों से मुकाबला करने के बाद 8वें पड़ाव के चरम के योद्धा से लड़ना छोटू के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। तभी जमीन पर गिरा आदमी दहाड़ते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसने अपने मुंह पर छपी खून की छींटों को पोंछ दिया। इस दौरान उसकी आंखें और ज्यादा खूंखार हो गई थीं, जिसके साथ ही वो तेंदुए जैसा दिखता आदमी अचानक बदलते हुए एक बहुत बड़े सुनहरे तेंदुए में बदल गया। अब जो कि वो अपने असली रूप में आ गया था तो उसने छलांग मारते हुए छोटू पर हमला कर दिया। छोटू देखता रहा कि कैसे वो तेंदुआ उड़कर उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन छोटू का पीछे हटने का तो कोई इरादा ही नहीं था।
उसके दोनों हाथ ड्रैगन के पंजों में बदल गए, जो हरे रंग की प्राचीन शक्तियों से भरे हुए थे। इतना ही नहीं, बल्कि छोटू ने काले रंग के पेड़ को जोर से घुमाते हुए तेंदुए पर हमला कर दिया। आसपास मौजूद हर कोई छोटू और उस सुनहरे तेंदुए के मुकाबले को देखता गया, लेकिन सब इस बात से हैरान थे कि तेंदुआ कुछ नहीं कर पा रहा था। इसलिए आखिर में वो भी पीछे हटने लगा। जब लोगों ने अपनी नजर बाकी दोनों ताकतवर योद्धाओं की तरफ की तो उन्हें देखा कि सुनहरा उल्लू और उसका दूसरा साथी भी घबराकर पीछे होते जा रहे थे। ऐसे हालात तिलिस्मी जानवरों के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं थे। इस वजह से बहुत से तिलिस्मी जानवरों ने घबराकर वहां से भागना शुरू कर दिया ताकि वो लोग जिंदा बच सके। पूरी पहाड़ी इस वक्त हंगामे से भर गई थी कि तभी उस जगह से थोड़ी दूरी पर दिखते एक पहाड़ पर 3 परछाइयां नजर आने लगी। वो तीनों इस वक्त पहाड़ी की तरफ ही देख रहे थे जहां वो हंगामा मचा था। ये तीनों योद्धा थे मीरांश दल के योद्धा, जिसमें सफेद कपड़ों वाले लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि 40,000 तिलिस्मी जानवर पहाड़ी का शिखर तबाह होने ही वाला है। वो निकम्मा इतना भी काबिल नहीं है कि कुछ देर दुश्मनों को संभाल सके। इस पर उसके पीछे खड़े काले कपड़ों वाले लड़के ने चेहरे पर हंसी के साथ कहा, बुजुर्ग, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम वहां जाकर उसकी मदद करें? वहीं उसकी बात पर सामने खड़े भूरे कपड़ों वाले बुजुर्ग ने जवाब दिया, पहले इस निकम्मे के कुछ और लोग मर जाने दो, तब हम वहां पहुंचेंगे। मुझे पता चला है कि इस शिखर पर जादुई आत्माई लिक्विड मौजूद है। इस बेवकूफ को लगा कि किसी को भी इस बात की खबर नहीं होगी। अब जो कि हम लोग यहाँ ही गए हैं, इसलिए हम वो खजाना साथ लेकर ही जाएंगे। इस तरह का अनमोल खजाना तो हमारे मीरांश दल के पास ही जाना चाहिए। तब तक ऐसा करो, जाकर जान बचाकर भागने वाले तिलिस्मी जानवरों को खत्म कर दो। मैं नहीं चाहता हूँ कि इतनी जल्द इस बात की खबर कहीं और फैले। ये सुनते ही काले कपड़ों वाले लड़के ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिक्र मत कीजिए बुजुर्ग जफ्फार, ज़ेरान का वादा है कि उसमें से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। इतना कहकर वो लड़का परछाई में बदला और तेज रफ्तार में जंगलों की तरफ बढ़ने लगा, जहां जान बचाकर भागते तिलिस्मी जानवर थे। उस लड़के को वहां से जाते देख भूरे कपड़ों वाले बुजुर्ग ने पलटकर दूसरे लड़के से कहा, शलाका, जाओ और जाकर उस लड़की के हाथों से वो वीणा छीन लो। यकीन नहीं होता कि हमारी किस्मत इतनी अच्छी है जो हमें ऐसा अनंत खजाना मिलने वाला है। इस बार तो सच में हम कमाल ही कर देंगे। आज तो ऊपर वाला भी मीरांश दल के लोगों का साथ दे रहा है। इस पर सफेद कपड़ों वाले लड़के ने मुस्कुराकर पहाड़ की तरफ जाना शुरू किया, जहां जरीना इस वक्त मुकाबला देखती जा रही थी। जब वो दोनों वहां से चले गए तो भूरे कपड़ों वाले बुजुर्ग जफ्फार ने शिखर पर चलते ध्रुव शौर्य और सुनहरे उल्लू की तरफ देखकर कहा, एक महारथी परमजीव, लगता है कि यह मामला उतना भी आसान नहीं होने वाला है जितना कि मैंने सोचा था। दूसरी तरफ जरीना लगातार उस हंगामे को देखती जा रही थी और उसके हाथों में दैव्य वीणा रखी थी। वो किसी भी वक्त मदद करने के लिए तैयार थी अगर हालात बिगड़ने लगते। भले ही वो एक दफा और उसका इस्तेमाल करने पर काफी ज्यादा थक जाती, लेकिन इस वक्त उसे इस बात की फिक्र नहीं थी। जब उसे समझ आया कि छोटू और उसके साथियों ने पूरे शिखर पर काबू पा लिया तो उसने चैन की सांस ली। लेकिन तभी अचानक उसे खतरा महसूस हुआ और उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि सफेद कपड़ों वाला एक लड़का उसके ठीक पीछे खड़ा था, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। तभी जरीना की आंखों की घबराहट देखकर उस लड़के ने कहा, इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा नाम है शलाका और मैं मीरांश दल से हूँ, बल्कि मैं तो 8 हिस्सों में से एक का सेनापति भी हूँ। इतने में उसकी बात सुनकर जरीना के चेहरे पर एक अजीब बेरहमी नजर आने लगी और उसने जवाब दिया, अच्छा तो तुम मीरांश दल के टट्टू हो। देखो, मेरे पास तुम्हारे जैसे लोगों से बात करने का वक्त नहीं है, इसलिए तुरंत चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर शलाका एक पल के लिए हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाना शुरू किया। इसके बाद वो तुरंत जरीना के पास आ गया और उसने अपना हाथ जरीना के चेहरे पर रखना चाहा, मगर इस दौरान जरीना की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं, जिसके बाद उसने तुरंत दैव्य वीणा बजाना शुरू कर दिया। उस वीणा में से लाल रंग की खतरनाक रोशनी निकलकर सीधे शलाका से टकराई, जो झटका खाकर पीछे हो गया। इस वक्त शलाका के चेहरे पर नाराजगी दिखने लगी थी, जिसके साथ ही उसने अपनी शक्तियां बाहर निकालते हुए कहा, इतनी खूबसूरत हो लेकिन हरकतें शैतानों जैसी। कोई बात नहीं, मुझे बड़ा मजा आने वाला है तुम्हारी जैसी जंगली बिल्ली को काबू करने में। माना कि तुम्हारा यह अनंत खजाना बहुत ताकतवर है, लेकिन तुम्हारी मौजूदा शक्तियों के हिसाब से आखिर कितने ही बार तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। उसके इस सवाल पर थोड़ी कमजोर दिखती जरीना ने गुस्से में जवाब दिया, इतनी बार तो कर ही सकती हूँ कि तुम्हें खत्म कर दूं। ये कहकर उसने दोबारा अपना हाथ उस वीणा पर फेरना शुरू कर दिया और इस बार उसमें से निकलती धुन पिछली बार के मुकाबले और भी ज्यादा खतरनाक थी। फिर उस धुन में शामिल लाल रंग की रोशनी आगे बढ़ने लगी और दोबारा शलाका से जाकर टकरा गई। शलाका समझ गया था कि वो हमला कितना ताकतवर था, इसलिए तुरंत अपनी मुट्ठी कसते हुए उसने एक काले रंग की सील बाहर निकाली, जिसमें से निकलती काली शक्तियां जाकर उस लाल रोशनी से टकरा गईं। दोनों के टकराते एक तेज धमाका सुनाई पड़ा,
जिसमें काले रंग की शक्ति बर्बाद होने लगी। इस मौके का फायदा उठाकर शलाका उस जगह से दूर हो गया ताकि वो लाल रोशनी के हमले से खुद को बचा सके। शलाका बहुत शातिर था, इसलिए अच्छी तरह समझता था कि अनंत खजाना इस्तेमाल करने पर जरीना की शक्तियां किस कदर खत्म हो जाती। इसलिए उसने तुरंत कोई हमला नहीं किया, बल्कि जरीना के हमलों से बचते हुए उसे कमजोर करता चला गया। वो तो सिर्फ उस पल का इंतजार कर रहा था जब जरीना थक जाती और शलाका वो खजाना उससे छीन लेता। और जैसा कि उसने सोचा था वैसा ही हुआ। जरीना लगातार कमजोर पड़ती जा रही थी, जिसके साथ ही दैव्य वीणा पर उसकी पकड़ भी कमजोर पड़ती गई। शलाका को मुकाबलों का बहुत तजुर्बा था, इसलिए उसने जैसे ही महसूस किया कि जरीना कमजोर पड़ने लगी तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। इसके साथ ही वो तेजी से जरीना की तरफ बढ़ा। इस दौरान जरीना देखती गई कि कैसे शलाका तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। ये देखकर उसने कमजोरी के बावजूद अपने दांत पीसते हुए दोबारा दैव्य वीणा से हमला करना चाहा। तभी जरीना के कानों में शलाका की धीमी आवाज सुनाई पड़ी, लगता है कि मेरे मरने से पहले ही तुम कमजोर पड़ गई हो। कितनी बुरी बात है ये। ये सुनते ही जरीना की उंगली अचानक जम गई और उसने एक नजर छोटू की तरफ देखा, जो फिलहाल सुनहरे तेंदुए से मुकाबला करने में उलझा हुआ था। तभी जरीना ने मजबूरी में वीणा का हमला करना चाहा। इतने में एक जोरदार मुक्का उसके कंधों से आकर टकरा गया। खूबसूरत लड़की, तुम्हारा तजुर्बा अभी ज्यादा नहीं है। वो हमला शलाका ने बेझिझक किया था, जिसके साथ ही जरीना का शरीर उड़ते हुए बहुत पीछे जाने लगा। लेकिन पीछे जाते वक्त उसने जोर से दैव्य वीणा पर उंगली फेरनी शुरू कर दी, जिससे निकलती खतरनाक शक्तियां सीधे जाकर शलाका से टकरा गई। वो हमला भी इतनी जल्द हुआ था कि शलाका को संभलने का मौका भी नहीं मिला और वो झटका खाकर बहुत पीछे चला गया। उसके सीने पर एक अजीब सा जख्म बन गया था, जो असल में जरीना के उस हमले की वजह से था। इस बात से शलाका के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी जगह एक खूंखार इरादे ने ले ली थी। उसने तुरंत अपनी नजर जरीना की तरफ की और वो खतरनाक इरादे के साथ आगे बढ़ने लगा। शलाका के हाथों में शक्तियां इकट्ठा होती जा रही थी, जिसके साथ ही उसने जरीना के गालों पर जोरदार तमाचा चढ़ दिया। इस जगह से दूर छोटू काले रंग के पेड़ को लहराते हुए सुनहरे तेंदुए से लड़ता जा रहा था। दोनों के टकराने पर एक तेज आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगी और वो तेंदुआ झटका खाकर जमीन पर गिर गया। इतने में छोटू उस पर एक और हमला करने ही वाला था कि तभी अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसने अपनी नजरें आसमान की तरफ की। वो देख रहा था कि जरीना एक हमले की वजह से उड़ते हुए बहुत दूर जा रही थी और क्योंकि वो खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी, इसका मतलब साफ था कि वो बेहद कमजोर हो चुकी थी। ये देखते ही छोटू के चेहरे का रंग बदलने लगा और वो जानलेवा इरादे के साथ जरीना की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी उसे अपने पैरों में बेनतहा दर्द महसूस हुआ, जिसके चलते वो चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। इस दर्द के चलते छोटू ने जब अपनी नजरें अपने पैरों की तरफ की, तब उसे देखा कि सुनहरा तेंदुआ उसका पैर अपने मुंह में दबाए हुए था और उसे काटता जा रहा था। दर्द के बावजूद छोटू की आंखों में जानलेवा इरादा झलकने लगा और उसके पैरों से हरे रंग की प्राचीन शक्ति निकली, जो सीधे उस सुनहरे तेंदुए से टकरा गई। वो प्राचीन शक्ति बहुत ताकतवर थी कि तभी छोटू ने अपना दूसरा पैर उसके सिर पर पटकते हुए उसे बेरहमी से मार डाला। हर तरफ खून ही खून फैल गया था कि तभी छोटू अपना जख्मी पैर लिए ड्रैगन पंख फड़फड़ाकर जरीना को बचाने के लिए ऊपर जाने लगा। इससे पहले कि छोटू जरीना के पास पहुंचता, शलाका उसके पास चला गया था और उसने चेहरे पर एक अजीब सी नाराजगी के साथ कहा, देखो, चुपचाप वो अनाथ खजाना मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा, नहीं तो तुम्हारी मौत इतनी बुरी होगी कि तुम्हारी लाश तक किसी को नहीं मिलने वाली। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम क्या चुनना चाहती हो। तो कैसे बचा पाएगा छोटू अनहद खजाना मीरांश दल के हाथों में पड़ने से? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योग था, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नक्श ने तुरंत ही इनवाइटिंग जेस्चर प्रदान किया और उन्हें सोफे पर बैठने के लिए कहा। मिस्टर नक्श, मैंने सुना है कि आप लव सिक बैम्बू फ्लावर को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं और उसके बदले में आप द ग्रेट 5 एलिमेंटल पुल पिल को एक्सचेंज करने